नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। देखिए हमने 3 सॉल्व पेपर किए और जो है 10 प्रैक्टिस सेट कर लिए जो एक्सपेक्टेड है। आज उसी के क्रम में ये हमारा एक्सपेक्टेड में 11 है और टोटल 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। देखिए आप लोग जितनी मेहनत हो सके करिए, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं, मान लीजिए 40 दिन मान के चलिए, सितंबर का पहला सप्ताह या 20 अगस्त के जो है लास्ट तक आपका पेपर हो सकता है। देखिए सितंबर क्रॉस नहीं करेगा ये इतना तो सबको पता है, ठीक। लेकिन ये है कि अगस्त के शायद लास्ट में हो या सितंबर के पहले सप्ताह में हो, तो कब नोटिफिकेशन आ जाए दोस्तों कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए लगे रहिए, 1 महीना और टाइम है, जो इसकी तैयारी थोड़ी कम पूर्ण है। आप केवल मॉक दीजिए और जो है रिवीजन करिए। जैसे मैं हिंदी का रिवीजन करा रहा हूँ, आपके 600 क्वेश्चन 1 घंटे में कराता हूँ, तो हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की बार बार करिए, क्योंकि आपको 600 क्वेश्चन वो जो लॉजिक और ट्रिक एग्जाम में कैसे क्वेश्चन करेंगे वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो हिंदी वहां से कर लीजिए, 600 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाए। यूपी जीके मैंने कराया ही, तो जो 4-5 क्वेश्चन यूपी जीके के बनेंगे आपके वहां से क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों मैं आपका मतलब मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप लोग मतलब सिलेक्शन ले ले, जल्दी से जल्दी ले ले, कोई मतलब दिक्कत ना हो, क्योंकि अब जॉब कब आएगी पुलिस की नहीं पता है। देखिए पीसीएस की भी वैकेंसी आएगी, सबकी आ सकती है, हर साल आएगी, लेकिन जो है यूपी पुलिस की वैकेंसी वैसे भी 4-4 साल में देखने को मिलती है। तो जितना हो सके जल्दी ले लीजिए इस साल, नहीं जिसका इस साल नहीं हुआ तो 3-4 साल तो भूल ही जाइए, ठीक। चुनाव के समय हो सकता है 27 में थोड़ी बहुत निकाल दे तो निकाल दे, नहीं तो उम्मीद बहुत कम ही की जा सकती है। तो इसीलिए इसी बार ले लीजिए और उसके बाद फिर जलवा काटिएगा आराम से अपना, ठीक। तो ये चीज़ है, इसीलिए पढ़िए ध्यान लगाकर। अभी हम यूपी स्पेशल की भी प्रैक्टिस सेट लाएंगे, मतलब यूपी स्पेशल कराएंगे। 100 क्वेश्चन में 30-40 मिनट में आपको कराऊंगा, डेली कराऊंगा। 10 प्रैक्टिस सेट उसके ले आएंगे तो 1000 क्वेश्चन यूपी स्पेशल और कंप्लीट हो जाएंगे आपके। देखिए मैं सारी चीज़ें करा दूंगा, बस आप टेंशन न लीजिए, बस पूरा मौका दीजिए अच्छे से और जो है इंजॉय करिए। देखिए अगर हम देखते हैं यहाँ पे जीएस से शुरुआत करेंगे दोस्तों, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनवाया गया प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है। यानी एलिफेंटा की जो गुफाएं बनी हैं, जो चट्टान काट कर जो गुफाएं बनाई गई हैं या मंदिर बनाए गए हैं, तो वो किसने बनवाए? तो राष्ट्रकूटों ने बनवाए दोस्तों। कौन? राष्ट्रकूट। अगला, होयसल की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो मैंने अभी जो है 2-3 दिन पहले ही प्राचीन इतिहास कराया, मध्यकालीन कराया, तो उसी में दोनों क्वेश्चन आपके बताए, ये भी और ऊपर वाला भी। तो ये हो जाएगा होयसल, ठीक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर भारत मंदिर स्थापत्य की विशेषता नहीं है? देखिए नहीं वाला। तो देखिए शिखर हमारे यहाँ होता है, जैसे मंदिर है, मंदिर के ऊपर वाला जो पोर्शन होता है शिखर होता है। गर्भगृह, इस शिखर के नीचे जो कलश होते हैं ऊपर इसके रखे होते हैं, उसी के नीचे जस्ट गर्भगृह होता है, जहाँ भगवान जो है रहते हैं, यानी भगवान जो है जहाँ स्थापित भगवान को किया जाता है, जहाँ भगवान विराजमान होते हैं, वो गर्भगृह होता है। परिदक्षिणा पथ क्या होता है? ये जो चारों ओर हम जो है घूमते हैं मंदिर के, वो परिदक्षिणा पथ होता है। और गोपुर नहीं होता हमारे यहाँ, गोपुर या गोपुरम ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण में ही होता है। अगला है दिल्ली का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया? कल वाला मेडुअल हिस्ट्री देखिएगा, आराम से कराया है। मैंने कहा सिक्के जारी किया, चीतल और टंका, तो इल्तुतमिश हो जाएंगे। उन्होंने ही पहली राजधानी दिल्ली बनाई, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के समय राजधानी कहाँ थी? लाहौर थी। तो इल्तुतमिश ने उसे जो है कहाँ स्थापित किया? दिल्ली में। अगला है निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो अमीर खुसरो थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की? तो मैंने अभी बताया कि इल्तुतमिश ने की, और ये मिडल हिस्ट्री में पढ़ाया भी हूँ दोस्तों, कर लीजिएगा। 2 ही क्लास यानी 2 घंटे में मिडल हिस्ट्री कंप्लीट है, तो 1 घंटा लगेगा, कर लीजिएगा। देखिए जीएस अगर मैं बात करूँ तो ज्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा करने में, पूरी पूरी बुक ही आप कर लेंगे 20-30-40 मिनट, मतलब 40 घंटे के आसपास है। पूरी बुक की मैं बात कर रहा हूँ, इनसे 40 घंटे। अगर 1.5 पे में 20 घंटे, डेली 2 घंटे दीजिए, 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगी आपका पूरा, ठीक। लेकिन देखेंगे तभी दोस्तों होगा, ऐसे नहीं होगा। यहाँ लिखा निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 क्रांति के संग्राम का नेता था? तो मौलाना लियाकत अली थे दोस्तों, या मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कानपुर में नाना साहब थे, ठीक। अगला दिया है कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था दोस्तों? तो देखिए महात्मा गांधी ने जो अपना पहला जन भाषण दिया था ना, वो दिया था जो है, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, बनारस में दिया था। कब दिया था? बनारस में दिया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह था 1916 में, तो वहीं पर अपना पहला जन भाषण दिए थे। अगला दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? तो लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1829 में, सॉरी 1929 में, उसकी अध्यक्षता किए थे। और लाहौर पूछे किस नदी के तट पर है? तो ये रावी नदी के तट पर है, ठीक। अगला दिया है निम्नलिखित में से किसको रहस्यमयी झील कहते हैं? तो दोस्तों इनमें से रूपकुंड झील है, इसे रहस्यमयी झील कहते हैं। अगर पूछे ये झील कहाँ है, तो उत्तराखंड के चमोली जनपद में है, ठीक।
अगला क्वेश्चन देखिए मिलान करने का है, जो है ये चीज मैंने आपको पढ़ाई भी है ज्योग्राफी में, अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो देखिए यहाँ गद्दी, गद्दी क्या है, मतलब एक जनजाति है जो हिमालय में रहती है, यानी हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। टोडा जनजाति मैंने कहा था अगर नीलगिरी तो तोड़ेंगे, तो नीलगिरी से नीलगिरी पर्वत, तो तोड़ा से तोड़ी जनजाति, मतलब घर में अगर नीलगिरी तो मम्मी तोड़ देंगी, तो तोड़ा से तमिलनाडु हो जाएगा। खासी, गारो खासी जयंतिया मेघालय हो जाएगा। नागा यानी मणि हो जाएगा। नाग के पास क्या होती है, मणि होती है कि नहीं बताइए, तो ये मणि हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अगला दिया सोपान कृषि। देखिए सोपान का मतलब होता है ढलान पे जो खेती की जाती है, वही सोपान कृषि होती है। तो पहाड़ों पे होती है, पहाड़ के ढलान पर जो खेती की जाती है सीढ़ी नुमा, वही सोपान कृषि होती है। ठीक, आगे हम बढ़े, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए लिखा है भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। हजार बार मैंने बताया कि 43% जो है व्यापक मिट्टी हमारी जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ये चीजें कई बार बताया हूँ, अगर आपको याद होगा तभी तो। वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो WCCB का मुख्यालय कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो इसमें से कौन सा तथ्य सही नहीं, जैसे बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई तट से 60 किलोमीटर दूर है, तो ये गलत है, 60 नहीं 162 किलोमीटर दूर है। ठीक, अगला दिया है इसकी खोज सन 1965 में हुई, सही है। सबसे पहला तेल कुआं सन 1974 में खोदा गया, ये भी सही है। इसे रूस भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था, ये भी सही है। ठीक, तो तीनों सही है, वो पहला गलत। अगला लिखा है कोहरा बादल कुहासा के उदाहरण है, तो ये सब क्या है, एरोसोल है। क्या है, एरोसोल है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस भारत को, मतलब किस नगर को भारत का पूर्व या पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है, भारत का नहीं सॉरी, पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं, यहाँ भारत नहीं लिखा है, तो ये ओसाका हमारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओसाका हो जाएगा। ये वस्त्र के लिए प्रयोग है। मैनचेस्टर एक शहर है जो कहाँ है, ब्रिटेन में है, वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए जो है वस्त्र से रिलेटेड हो जाएगा। अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है वह है, तो ये क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के आर नारायणन किस क्रम के निर्वाचित जो है राष्ट्रपति हैं, तो ये 11वें क्रम के राष्ट्रपति हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी पूछ लिया तो पूछ लिया, नहीं इस तरह के दोस्तों नहीं आता है, वो हम लोग रट भी नहीं सकते पूरे। अगला PEN पेन पिंटर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये पुरस्कार जो दिया जाता है दोस्तों, साहित्य में, संगीत में, विज्ञान में या वेल में, तो ये दिया जाता है साहित्य में दोस्तों, पेन। देखिए वैसे ही नाम से ही पता है पेन। ठीक, तो ये चीज है, याद रखिए। अगला दिया है भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था। भारत का संघीय न्यायालय दोस्तों 1937 में स्थापित किया गया था। ये संघीय न्यायालय 1935 का अधिनियम था, उसी के तहत मैंने पढ़ाया है। सॉरी दोस्तों, देखिए तो ये संघीय न्यायालय जो है 1937-35 का अधिनियम था, 1937 में स्थापना हुई इसकी। देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और जो है समाजवादी शब्द जोड़े गए हैं, तो ये कौन सा शब्द हो जाएगा जो जोड़े गए हैं। देखिए ये 42वां संविधान संशोधन था, एक ही बार संशोधन हुआ है अभी सब प्रस्तावना में, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही सब जोड़ा गया था, जैसे समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता ना, ये सब जोड़े गए थे। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19(1)(c) में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया। तो देखिए सहकारी समितियां जो जोड़ी गई थी 97वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन दिया है कि विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, तो देखिए विद्युत जो प्रतिरोध का मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है, ओम में मापते हैं, इस तरह निशान बना होता है इसका, देखे होंगे आप। अगला दिया साधारण मशीन की क्षमता समानता दर्शाई जाती है, तो ये दर्शाती जाती है किलोवाट में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है, तो इसमें से कौन सा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो है ये विस्फोटक नहीं है दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। TNT और पोटेशियम क्लोराइड सब विस्फोटक है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए नहीं है। अगला गोताखोरों या डाइवर्स के सांस लेने संबंधी, जो मतलब पानी में जाते हैं, क्रिया संबंधी क्रिया में उपयोग होने वाली गैस कौन सी है। तो गोताखोर मतलब किसकी जो है गैस के उपयोग करते हैं, किस गैस का उपयोग करते हैं, तो देखिए ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन प्लस जो है हीलियम, ऑक्सीजन प्लस ऑर्गन, या फिर जो है ऑक्सीजन प्लस नियॉन, O2 प्लस He,
यानी अगर हम बात करें ऑक्सीजन प्लस हीलियम इनके टैंक में भरी रहती है। ठीक। अगला है चिकित्सीय भाषा में गोल्डन आवर का संबंध है, तो यह है हृदय घात से। किससे है? हृदय घात से। बीएमडी परीक्षण किया जाता है, तो ये किसमें किया जाता है दोस्तों? ये अस्थिर रंध्रता मतलब ऑस्टियोपोरोसिस, ये संबंधित है, हड्डी से संबंधित है, उसी से किया जाता है जी। हड्डी में जो छेद होता है शायद उससे रिलेटेड है। बोन मिलर डिस्ट्रिक्ट के द्वारा अस्थिर रंध्रता का परीक्षण किया जाता है, एक्सरे किया जाता है इसमें, हाँ मतलब कैल्शियम का अनुपात पता किया जाता है, ये सारी चीजें हैं। अगला, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जनपद है? आप बताइए, क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जनपद इसमें से कौन सा हो जाएगा? देखिए बनारस जो है इसमें सबसे छोटा है। अगर हम बात करें इसमें से कि सबसे बड़ा जनपद कौन सा है, तो देखिए इलाहाबाद है सबसे बड़ा, लगभग 5482 किलोमीटर का है, वर्ग में फैला हुआ है क्षेत्रफल में। जौनपुर की बात करें तो 4038 में फैला है। गाजीपुर 3377 में है, और बनारस है लगभग 1535 में। तो ये जो है ए हो जाएगा। अगला है बॉटनिकल गार्डन ऑफ इंडिया रिपब्लिक कहाँ स्थापित है या अवस्थित है? तो नोएडा में है। कहाँ है? नोएडा में। अगला है कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से दोस्तों कौन सा कथन हमारा सत्य हो जाएगा? देखते हैं। देखिए पहला लिखा है कि यह लघु मध्यम स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। ठीक, सही है। अगला है यह लघु मध्यम क्षेत्र की सेवा व वित्तीय सहायता प्रदान करता है। दोनों सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? राजस्थान, पंजाब से नहीं लगती, हटा दीजिए। उसके बाद फिर हरियाणा, हरियाणा से भी दोस्तों जो है मुश्किल है, लगती नहीं है, लेकिन अब जो है थोड़ा सा मतलब जैसे झिल्ली और हरियाणा, पूर्व में बिहार, हल्का फुल्का मतलब हम कह सकते हैं बाउंड्री लग सकती है हरियाणा से। हरियाणा के 2-3 जिले हैं जो लगाते हैं दोस्तों, पंजाब से बिल्कुल नहीं लगती। ठीक, हरियाणा से लगती, राजस्थान से लगती, लेकिन पंजाब से बिल्कुल नहीं लगती। तो ऑप्शन नंबर, जेम्स बॉन्ड नामक प्रसिद्ध जासूसी कथा के रचनाकार कौन है? तो जेम्स बॉन्ड जो है के रचनाकार कौन हो जाएंगे दोस्तों? देखते हैं, ऊपर ऑप्शन पहले देखें। लिखा है जेम्स हेडली, चेस, एलिस्टर मैकलीन। देखिए ये हो जाएंगे इयान फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, आनंद वन कुष्ठ पुनर्वास केंद्र की स्थापना किस सामाजिक कार्यकर्ता ने की है? तो ये बॉम्बे आमटे ने की थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला है कौन प्रथम कन्नड़ कवित्री है? तो इसमें से कौन सी है कन्नड़ कवित्री? ये है कांति। कौन है? कांति। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और ये होयसल राजा भल्लाल प्रथम के दरबार को सुशोभित करती है। अभी हम जो होयसल के राजा द्वार समुद्र पढ़े वही। अगला है कन्नड़ भाषा के आदि कवि है, तो कन्नड़ भाषा के आदि कवि है पंपा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस मुख्यमंत्री का सबसे अधिक कार्यकाल रहा है दोस्तों? तो ये थे ज्योति बसु। ठीक, ये 1977 से 2000 तक रहे। इनका कार्यकाल भारत के किसी भी राज्य में सर्वाधिक राज तक मुख्यमंत्री रहने का कार्यकाल था। देखिए दोस्तों, अब मैं ये मतलब जीएस 38 क्वेश्चन थे जो हमने देख लिए हैं, आपको समझ में भी आ गए होंगे कि मैं ये किस लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं। अब हम हिंदी को ओर मूव करते हैं। ठीक, देखिए यहाँ लिखा है, अब लो नसानी अब ना नसह्यो, राम कृपा भो निशा सिरानी, जागे फिर न डसयो। किस रस का उदाहरण है दोस्तों? इसमें जो है शांत रस का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है, जब वाक्यांश को पढ़कर उत्साह की अनुभूति हो, ठीक, तो राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो, तो वीर रस हो जाएगा, क्योंकि इसी का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है वीर रस का। अगला दिया हुआ, एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द क्या है? तो एक से अधिक उपसर्गों से बना शब्द समालोचना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला है दुर्धन शासन में उपसर्ग क्या है? अभी कल ही हम पढ़े, ये तो देखिए, या फिर दूर कर दीजिए शासन, यह दू तो है नहीं इसमें, सॉरी, देखिए ये दुशासन है ना, तो दुष कर दीजिए या दो कर दीजिए, तो ये जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें, ये वाला कल हम पढ़े हैं तो देखे होंगे। दू हमें तो ज्यादा बेटर लगता है, लेकिन ऑप्शन में दिया नहीं तो हम दुष लगा देंगे। ठीक, अंगीठी का तत्सम क्या होगा? तो देखिए अंगीठी का जो तत्सम होता है वो होगा अग्निष्ठिका। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन है? तो चतुष्पद, ये जो है चार पैर जो है, चौपाया, चार पाया, चार पैर, तो ये चतुष्पद तत्सम है दोस्तों। अगला, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई? जैसे अधिकार, भाई, सोना, मददगार। तो देखिए इसमें कौन सा प्रत्यय किसमें लगा है? तो मददगार में लगा, मदद धन गार, तो गार प्रत्यय हो जाएगा इसमें। अगला दिया है कि कौन सा शब्द निम्न प्रत्यय से बना है? जैसे अन, अन से कौन सा शब्द बना? उलझन, उसके बाद है कुटंत, टटंत, ध्वनि। तो इसमें दोस्तों हमें तो बी लगता है, उलझन, अन ना, लास्ट में ना इसी में है, बाकी समय ता है, इसमें नी हो जाएगा, तो काम ही खत्म। अगला सा, किस कई बार बताया कि जैसे ये सब वर्ड का नाम लेंगे
तालव्य सा, मूर्धन सा, दंती सा, तो ऊष्मा पैदा होगी यानी ऊष्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है घोष ध्वनियों उच्चारण में पैदा होती है, तो घोष ध्वनियां कौन सी होती है? तो झंकृत होती है घोष ध्वनि। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी। अगला दिया निम्नलिखित में से सही शब्द चुनकर लिखे, जैसे उज्ज्वल, परिषद, मंत्रिमंडल और समिति। तो देखिए सही शब्द अगर हम देखें तो समिति दोस्तों बिल्कुल सही लग रहा है। ऑप्शन नंबर अगर हम चले तो समिति नहीं सही लग रहा है, समिति। और परिषद भी सही लग रहा है, इसमें दोनों सही हो जाएंगे हमारे। ठीक, कौन से? दोनों सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समिति। समिति, देखिए समिति, समिति इस तरह भी लिखा जाता है, एक समिति, समिति इस तरह भी लिखा जाता है। दोस्तों दोनों तो सही लग रहे हैं ना, इसमें ये भी सही लग रहा है, ये भी लग रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो ये ज्यादा उपयुक्त लग रहा है इसकी अपेक्षा। ये समिति भी तो होता है, समिति, समिति इस तरह भी लिखा जाता है ना, इसमें कंफ्यूजन है। लेकिन आप अगर इसमें से देखें सबसे उपयुक्त कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी पे जाइएगा, क्योंकि ये सही है। ये भी मुझे सही लगता है दोस्तों, क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा यही लिखा, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप देख लीजिएगा, एक बार गूगल कर लीजिएगा, दोनों में रोक के वीडियो पॉज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, लेकिन ये वाला लगाइएगा अगर ये आंसर रहा तो। ठीक, ये वाला लगाइएगा पहले। दूसरा अगला दिया है निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वह पेड़ जो कोने पर स्थित है उसके फल मीठे हैं, थककर राम उसके घर में सो गया, उसे बहुत प्यास लगी है, वे प्रायः काल के समय आए। तो देखिए इसमें से कह रहा अशुद्ध शब्द दोस्तों कौन सा हो जाए? देखिए वो प्रातः काल आए, प्रायः काल नहीं होता, प्रातः काल होता। ठीक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाकी सही है। देखिए दोस्तों एक चीज बता दें, ये जो है प्रैक्टिस सेट जो बनाए हैं, मतलब ऐसा तो है ना कि इसका मतलब सब कुछ सही है, कभी कभी गलत भी होते हैं, आंसर भी ये गलत लिखते हैं, बहुत सारी चीजें तो मैं सही करा देता हूँ, लेकिन पूरे प्रैक्टिस सेट में एक दो कमियां नजर आती है, वो हो जाती है। हो सकता है मिसप्रिंट हो सकता है, मतलब थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। मैं मानता हूँ कोई भी परफेक्ट बुक नहीं होती है, एक दो गलतियां सब में लगभग रहती ही रहती है ना दोस्तों। लिखा भाववाच्य का उदाहरण है, तो देखिए भाववाच्य इसमें क्या है? सैनी बच्चों को दूध पिलाती है, उसे चला नहीं जाता, बस यही है। आज हम देखेंगे वाच्य पढ़ेंगे, वाच्य और अव्यय दो शब्द हम पढ़ेंगे हिंदी में, तो देखेंगे दोस्तों उसे चला नहीं जाता, ये सब क्या है? भाववाच्य है। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया निद्रा का विलोम क्या होगा? तो निद्रा का विलोम क्या होगा? जागृत होगा, जागरण होगा, चेतना होगा, अतीन्द्रिय होगा। तो निद्रा यानी सोना, जागरण यानी जागना। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है निंदनीय का विलोम क्या होगा? तो अनिंदनीय होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। निम्न प्रश्न के शब्द युग्म विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, जैसे संकर और संकर। तो देखिए संकर मतलब, इस संकर का मतलब होता है मिश्रित, अब मिश्रण है ये देखिए, और ये संकर का सीओजी होता है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हो जाएगा। समझ रहे दोस्तों, आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन है कि जो है निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से कोई एक विकल्प सही नहीं है, जैसे गलत युग्म का जाने कृतज्ञ, कृतधन, शुल्क मतलब शुक्ल, शुल्क, कंजूस, कृपाण, साज, सज्जा। तो देखिए इसमें कौन सा दोस्तों विकल्प सही नहीं है? तो आपको अगर थोड़ा सा मतलब ध्यान दे रहे होंगे, कंजूस और कृपाण ये दोनों अलग अलग आपको नजर आए, कृपण कंजूस होता है, ठीक, कृपाण नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा। अगला दिया है जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब इसमें क्या होगा भैया? सीधी सी बात है, वो क्या कर रहा है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो संबंध दिखा रहा है कि लाठी भी जिसकी होगी भैंस भी उसी की होगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला महर्षि में किन वर्णों की संधि हुई है? तो देखिए महाधन ऋषि होता है, तो महाधन ऋषि में कौन सा? यही आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सी मतलब कौन सा शब्द आयाद स्वर संधि का नहीं है? तो देखिए गायन, पवन, गंगोदक, और देखिए ये नहीं है, गंगोदक हटा दीजिए, आय, आओ, आओ, तो ये तो आयाद में आ ही जाएगा ना, ये सब हो ही जाएगा। गंगोदक में नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जिसमें एक मात्रा होती है, जैसे वो गुण संधि होती है, उसके बाद फिर वो वृद्धि संधि हो जाती है ना। अगला है जिस समास का पहला पद निषेधवाचक होता है उसे क्या कहते हैं? तो वो कौन सा समास होता है? संप्रदाय कहते हैं, मतलब संप्रदाय तत्पुरुष समास कहते हैं, यही है ना। हाँ ठीक। अगला दिया है निम्न विकल्पों में से कौन सा एक विकल्प तत्पुरुष समास का उदाहरण? जैसे यथाशक्ति, यथा लग गया, या बई हो गया, गणेश है, राजा रानी, ये द्वंद्व हो जाएगा, समभक्ति। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें से यही है समभक्ति, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला दिया जहां किसी वस्तु पदार्थ अथवा या तथा उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, वहां कौन सा अलंकार होगा? तो दोस्तों वहां पे अतिशयोक्त अलंकार होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दिया जहां उपमेय में
उपमान का आरोप किया जाए वहां होगा, तो वहां क्या होगा, रूपक अलंकार होगा। क्या होगा, रूपक अलंकार। अगला दिया कि समूह में सभी शब्द अग्नि के पर्यायवाची हैं दोस्तों। तो अग्नि के हैं, जैसे पावक है, दहन है, अवनी है, तातदेव है। उसके बाद देखिए यहाँ द्रव्य हो जाएगा तो कट जाएगा, ठीक। यहाँ नग हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। हुतासन, धूमकेतु, दावानल, विग्रह, ये भी कट जाएगा। तो यही सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि पताका। पताका तो हम लोग देखे थे ना, पताका मतलब जो वो फहराने वाला होता नहीं। अब देखिए इसमें पतंग है, सदन है, पताका मतलब ध्वज दोस्तों, किंतु पंख पैसा। तो इसमें केतन हो जाएगा सबसे बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रट्टू तोता होना मतलब होता है कि एकाग्र होना, बिना समझे कोई बात रट लेना। हाँ तो वही सीधी सी बात। सॉरी दोस्तों, तबीयत थोड़ा मतलब कम सही है ना, खांसी जा ही नहीं, दवा खाए हो फिर भी जो है 2 दिन से चल रही है। देखिए 19-20 होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है दोस्तों, इसका अर्थ है एक का दूसरे से कुछ अच्छा होना। अगला चमड़ी जाए पर दमड़ी जाए, मतलब मक्खी चूस बहुत कंजूस, तो क्या कह सकते हैं, अत्यधिक मक्खी चूस कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाए, मतलब सॉरी, अत्यधिक कंजूस होना ये कह सकते हैं। अगला दिया हुआ है कि कार की हांडी बार बार नहीं चलती, यानी छल कपट जो है हमेशा नहीं चलता, एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा। कृतज्ञ मतलब कृतज्ञ का विलोम क्या होगा, कृतघ्न होगा। पंचवटी में कौन सा समास है, तो पंचवटी यानी द्वितीय समास है, समझ आएगा नहीं। 5 वृक्षों मतलब 5 वृक्षों के समूह को पंचवटी कहते हैं। अब हम ये पढ़ते हैं, गद्यांश पढ़ते हैं 71 से 75। देखिए वर्ष 1914 तक देश का औद्योगिक विकास बेहद धीमा रहा और साम्राज्यवादी शोषण अत्यंत तीव्र हो गया। गांवों की अर्थव्यवस्था पंगु हो गई। सबसे अधिक बुरा प्रभाव कारीगरों, हरिजनों और छोटे किसानों पर पड़ा। ग्रामीण जन साम्राज्य और उनके भारतीय एजेंट जमींदारों के दोहरे शोषण की चक्की में पिस रहे थे। ब्रिटिश काल में सूदखोर महाजनों का एक ऐसा वर्ग पैदा हुआ जिनसे एक बार कर्ज लेने पर गांव के किसान जीवन भर गुलामी का पट्टा पहनने पर मजबूर हो जाते थे। उनके हिसाब से सूद का भुगतान करने में असमर्थ किसान महाजनों को खेत बेचकर मजबूर होकर अपनी जमीन ही मजदूर होता गया, मतलब अपनी जमीन पर ही मजदूर होता गया। इस प्रकार देश में एक ओर तो बड़े किसानों की बड़ी संख्या यानी संख्या बढ़ी और दूसरी ओर जमीन जोतने वाला किसान भू अस्तित्व के अधिकार से वंचित होकर खेतिहर मजदूर होने लगा। भूखमरी से बचने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण बड़े पैमाने पर रोजी रोटी की तलाश में शहरों की ओर भागने लगे, परंतु इन असहाय लोगों को स्वागत करने के लिए वहां भी कठिनाइयां और समस्या ही थी। अगला है प्रेमचंद गोदान में होरी और गोबर के माध्यम से इस ऐतिहासिक प्रक्रिया को विस्तार से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। यह अकेले होरी की ट्रेजेडी नहीं है, पूरे छोटे किसानों के साथ साम्राज्यवादी पूंजीवादी व्यवस्था के शोषण तंत्र का क्रूर मजाक है, जो दूसरे ढंग से आज भी जारी है। 20वीं शताब्दी के आरंभ में ग्रामीण गरीबी का प्रेमचंद जो यथार्थ चित्रण करते हैं, या आरोप में किसी व्यक्ति के लिए अकल्पनीय है। टूटे फूटे झोपड़े, मिट्टी की दीवारें, घरों के सामने कूड़े करकट के ढेर, कीचड़ में लिपटी भैंसें, दुर्बल गायें, हड्डी निकले किसान और जवानी में ही जिन पर बुढ़ापा आ जा गया। देखिए इसका कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर हम पहले जाएँ तो जो हमारे महाजन होते थे, बैंक होते नहीं थे इतनी मात्रा में, तो मतलब लोन ले लेते थे महाजन उनसे किसान। किसान जब लोन ले लेते थे तो वो लोन चुका नहीं पाते थे। जैसे कभी मतलब सूखा पड़ गया, मैं ऐसे मतलब मैंने कई बार मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बताया है, अकाल पड़ गया, किसान लगान दे नहीं पा रहे हैं या कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या करते थे, उनकी ज़मीन हड़प लेते थे। अब ज़मीन हड़प लिए तो किसान मज़दूरी कहाँ करेगा, तो उसी ज़मीन पे मज़दूर बन जाता है, मतलब ज़मीन पे उसी पे काम करने लगता है। तो वो मतलब ऐसा हमेशा कर्ज में डूबा रहता है। तो महाजन जब उसे बुलाते, जिस भी काम के लिए बुलाते, तो वो काम करता पड़ता। ऐसे ही एक जो है कहानी आपने प्रेमचंद जी की पढ़ी होगी, ऐसा बताते हैं कि मतलब वो जो है नीची जात का था, तो पंडित को बुलाने आया शादी वादी के लिए कुछ, तो उसे मतलब बहुत सारा पानी तक नहीं पिलाया उसे, उसे चैला जो है मतलब लकड़ी जो है चिरवाने फड़वाने लगी। यही सब करते करते वो बेचारा जो है मर गया था। तो ये सारी चीजें देखने को मिलती थी समाज में। अब धीरे धीरे कुरीतियां जो है कम होने लगी हैं, बहुत सारी भेदभाव भी थोड़ा थोड़ा कम हो गया है, देखने को मिलता है ऐसा। तो यही सारी चीजें बताई गई हैं। अब देखते हैं हम दोस्तों इसके क्वेश्चन। लिखा है 71 नंबर क्वेश्चन है कि गोदान के पात्र हैं। तो देखिए गोदान में जो पात्र थे होरी एवं गोबर थे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और पढ़ना चाहिए दोस्तों, मैं आपसे कई बार रिक्वेस्ट भी किया हूँ कि ये सब पढ़ना चाहिए। 1914 तक देश के औद्योगिक विकास धीमा रहने का मुख्य कारण क्या हो सकता है, तो इसका कारण हो सकता है साम्राज्यवादी शोषण। अगला दिया ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर होने का कुप्रभाव किस पर पड़ा दोस्तों,
तो ये प्रभाव पड़ा ये सभी पर, कारीगर पर, छोटे किसान पर, दलित वर्ग पर। अगला दिया है ग्रामीण लोग शहरों की ओर क्यों पलायन कर जाते हैं, रोटी रोजी की तलाश में, भुखमरी से बचने के लिए। 1 3 या इनमें से कोई नहीं, 1 2 होना चाहिए दोस्तों इसमें, एक्चुअली 1 2 यानी ये दोनों होने चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक, आगे बढ़े। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ दोस्तों, अगला क्वेश्चन है गाँव के लोगों का शोषण कौन कर रहा है, तो सूदखोर महाजन कर रहे हैं ये वाले। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा ये कर रहे हैं सूदखोर महाजन, साम्राज्य के एजेंट, ये सभी। तो मान सकते हैं सूदखोर ज्यादा उपयुक्त है, बाकी सभी भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन के हिसाब से देखना है कि क्या होगा। अब हम देखते हैं, देखिए मैथ देखते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें, देखिए हमने जीएस और हिंदी देख ही लिए, आप मैक्सिमम कर भी सकते थे जीएस हिंदी आराम से, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं, कर लेंगे आराम से। अगर हम क्या करें, इसमें क्या करना है, देखिए ये अगर हम बात करें तो ये फार्मूला लिखा होगा। ठीक, यहाँ लिखा है 1 का स्क्वायर क्यूब, सबका एक, तो ये हल कर दे कि सबको मतलब जोड़ दे, मतलब जैसे एक एक करके जोड़ते चले जाएं, उसके बाद जो है हम क्या करें, सबको जोड़ लें। तो उस तरह अगर जोड़ेंगे तो टाइम लगेगा, तो ये इतना आ जाएगा बार। वरना एक फार्मूला है, ये सारी संख्याएं एन है, कितनी संख्या है, 10 संख्या है, तो इसका फार्मूला होता है एन स्क्वायर, अगर क्यूब में है तो, और एन प्लस 1 स्क्वायर अपॉन 4, ये इसका फार्मूला होता है। अगर लगातार क्यूब में है तो फिर देखिए लगातार संख्या है ना, मतलब प्राकृतिक लगातार क्रमागत संख्याएं जो है, प्राकृतिक लगातार क्रमागत संख्याएं दी हुई हैं, तो ये जो है इसका फार्मूला होता। तो एन स्क्वायर कितना है, एन 10 है, तो एन यहाँ 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, यहाँ यहाँ देखिए 10 1 11 यानी 121 हो जाएगा, यहाँ बटे 4 हो जाएगा। तो बस गुणा कर लीजिएगा, कट्टम पट्टम कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ठीक, कर सकते हैं कि नहीं, आगे बढ़े। देखिए ये देखिए 256 यानी ये किसका, 16 का, सॉरी 16 का नहीं है हाँ 16 का ही है, 16 16 ये 256 ही होता है, 36। बात को समझे, 15 का 25 होता है, 16 का होगा। अब देखिए लेकिन हमें ये हटाना है, ये मतलब थोड़ा जो है हमें कट्टम पिट्टम करके ये यहाँ से हटाना है। क्या हटाना है, मतलब इसको देखिए ये अगर पूरा है तो हम पहले 4 बनाए, ये देखिए यहाँ 4 यहाँ 4, तभी तो ये आपस में जुड़ेंगी, घाते तब जुड़ेंगी जब ये समान होगा। तो हम 4 बनाने के लिए क्या लिखा है, 56 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर और यहाँ लिखते हैं 0.6 और गुणे 4 दशमलव, फिर जो है इसका 3 6, ये मतलब कर सकते हैं कि नहीं। तो 4 ये जो यहाँ है 4 का स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर जो यहाँ है ये गुणा होगा, तो 16 चौको 64 हो जाएगा, तो 0.64 ऊपर हो जाएगा और नीचे 4 बचेगा ये वाला। उसके बाद देखिए यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ होगा 0.36, तो गुणा में घाते जुड़ती हैं, तो जब ये 4 होगा ऊपर वाली घाते जुड़ जाएंगी तो 0.64 प्लस 0.36 ये जुड़ेगा, तो ये टोटल 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1, तो इसका आंसर 4 ही आ जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं, आ गया होगा, कर लीजिएगा। यहाँ लिखा है दो संख्या 3:5 के अनुपात में है, उनके मासा और लासा इतना है, तो संख्याओं का, दोस्तों कई बार बताया हूँ कि अगर मासा और लासा इनका योग इतना है तो ये देखिए 2 ये लिखिए, और संख्याओं को जो है गुणा क्या है 3 है, तो 3x कर दीजिए, ये 4x कर दीजिए, बस कट्टम पिट्टम इतना तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक, देखिए ये हो गया, मतलब जो है 2000 इतना हो गया। अगर मान लीजिए मासा है तो मासा कितना होगा दोस्तों, इसका देखिए पहली मतलब हमारी संख्या क्या है, एक्स जो है सब में कॉमन हो जाएगी। ठीक, तो ये हो जाएगा 12x टोटल हो जाएगा, 4 3 12x हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ देखिए 12x स्क्वायर होगा, कैसे, 3 दूनी देखिए पहले 3x हो जाएगा, एक संख्या एक हो जाएगी 4x, तो ये गुणा करेंगे 3 चौक 12 x स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 12 से ये काट देंगे, उसके बाद x का मान निकालेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक, कितना आएगा, सॉरी 7 चौक 7 13 7 देखिए ये जब पूरा काटेंगे तो 7 निकलेगा वहां, मतलब संख्याओं का योग कह रहा है ना, तो 7 हो जाएगा, एक्स का मान आएगा 13, तो 13 सते 91 हो जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 13 सते 91, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक दोस्तों, कर लेंगे। अगला है 3x स्क्वायर प्लस वाई। देखिए मेरा थोड़ा पेन कम सही है, तो थोड़ा ध्यान पेन पे ही रहता है, क्योंकि ये कट गया है पूरी तरह से पेन, तो दूसरा लेना पड़ेगा। तो शाम तक जो है देखते हैं, शाम को जाएंगे तो लेंगे, तो इसीलिए थोड़ा मतलब इसी पे ध्यान रहता है, ये थोड़ा लिखते भी कम बन रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ लिखा है 3x प्लस वाई है बराबर, देखिए ये भी तो हमें करना पड़ेगा, तो 3 का स्क्वायर का 3 तिरका 9 27 3 81, तो ये 4 हो जाएगा। तो देखिए x का कितना है, x प्लस 1 इक्वल टू कितना दिया है, 4 दिया है, ये अब हट जाएगा तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा। ठीक, x प्लस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, x प्लस वाई इक्वल टू होगा यहाँ 4। ठीक, ये y हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, यहाँ 4x माइनस 4y इक्वल टू होगा, ये क्या हो जाएगा 3 1 हो जाएगा, होगा कि नहीं, यहाँ 1 होगा ना, होगा ना दोस्त, समझ पा रहे हो कि नहीं।
तो ये चीज़ समझ में आना चाहिए। अब यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे तो ये यहाँ नीचे चला आएगा। अब देखिए ये एक्स वाई है, ये एक्स वाई एक्स माइनस वाई है, तो वाई वाई कट जाएगा तो 2x हो जाएगा। ठीक, और इसको जोड़ेंगे तो 1 प्लस मतलब 4 प्लस 1 प्लस 4, तो 17/8 आ जाएगा। समझ में कि नहीं? तो ये हो जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर दोस्तों आ जाएगा 17/8। हाँ, तो 17/8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ठीक, आगे बढ़े। अगला है, दो संख्याओं के योगफल और गुणनफल का क्रमशः इतना है तो उनके व्युत्क्रम कर लेंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 11 है, व्युत्क्रम अगर पूछे मतलब एक्स वाई इक्वल टू 18 है, तो व्युत्क्रम डेली मैं इस तरह बताता हूँ, लिख दीजिए एक्स प्लस वाई अपान एक्स वाई, तो व्युत्क्रम हो जाएगा आराम से। अलग अलग कर दीजिएगा तो 11/18 आ जाएगा। 11/18 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला दिया, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की माप सेंटीमीटर लगातार आने वाले पूर्णांकों द्वारा की जाती है, इसका क्षेत्रफल दोस्तों क्या होगा? तो देखिए, पहली अगर त्रिभुज की भुजा यक्स हो जाएगी दोस्तों, ठीक, दूसरी एक्स प्लस 1 हो जाएगी, तीसरी एक्स प्लस 2 हो जाएगी, तो इनका स्क्वायर क्या होगा? मतलब अगर हम बात करें तो देखिए, बड़ी वाली का स्क्वायर कर दीजिएगा। एक होता नहीं फार्मूला की कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अंडर रूट में रहता है, तो वही करना है काम यहाँ पे। तो इस तरह लिखना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ एक्स प्लस 1 है, ठीक, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये पूरा खोल के एक्स का मान निकाल लीजिएगा। एक्स का मान आएगा 3, क्या आ जाएगा? 3। तो फार्मूला क्या होता है, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार। अब आधार कितना हो जाएगा? ये जो पहली संख्या हमारी दी है वो आधार हो जाएगी, आधार आ जाएगी हमारा 3 आ जाएगा, आधार गुणे जो है ऊंचाई 4 आ जाएगी। ठीक, मान काट दीजिएगा, 6 आ जाएगा। कर लेंगे। देखिए, मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, आप कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग मैथ पढ़ चुके होंगे, 1 महीना बचा है, तो इतना तो मैं जानता ही हूँ। इस तरह के क्वेश्चन चुटकी में आप सॉल्व करेंगे, इसमें कोई कुछ है ही नहीं। जैसे यहाँ लिखा a इक्वल टू बी इंटू 4/5 है, तो ये 5 इधर चला आएगा, तो यानी ये का मान हो जाएगा ये कितना? 4, और बी का मान हो जाएगा 5, यही है। बस यहाँ भी उसी तरह निकाल लीजिएगा, वही फार्मूला है, सेम टू सेम रख दीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। ए और सी का कितना अनुपात आ जाएगा? 2:1 आ जाएगा, बी हो जाएगा। अगला संख्या जैसे 6 है, 4 7 है, 15 है, 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती होंगी? तो कौन सी हो जाएगी? ये 3 हो जाएगा। प्रत्येक में संख्या मतलब जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपाती होगी। तो देखिए, 3 जोड़ेंगे तो कितना, मतलब 3 सब में जोड़ दीजिए। कैसे निकाले हैं पता है? नहीं पता है? चलो देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए एक्स प्लस जो है मतलब 6 प्लस एक्स कर दीजिए, ठीक, समझिए बात को। उसके बाद हम कर दें, यहाँ देखिए 17 प्लस एक्स कर दें, इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपाती हो जाएंगी, इनके मतलब अनुपात में हो जाएंगी। तो सारी मतलब कर दीजिएगा, यहाँ यक्स मतलब 3 रखना है, हमें क्या रखना है? यक्स इक्वल टू 3 रखेंगे तो आराम से हम कर लेंगे। ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे तो हम आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक, तो आप करके देखिएगा, मैं लिखूंगा नहीं, अब कर लीजिएगा। यहाँ लोग दो संख्याएं यक्स और तथा वाई किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20%, 50% अधिक है, यक्स वाई से कितने बराबर है? कर लेंगे, मैं बता रहा हूँ 80 आएगा, कर लीजिएगा, बिल्कुल इजी है। अगला, किसी व्यक्ति के वेतन 25% कम कर दिया गया, तदनुसार उसके कम हुए वेतन भी 25% बढ़ा दिया गया, वह आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या है? इस तरह के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। आरंभिक वेतन मान लीजिए 100 है, नया वेतन क्या हो जाएगा? अगर मान लीजिए बढ़ गया है उसका 25%, तो 125 हो जाएगा। ठीक, 25% कम कर दीजिए, सॉरी, अगर मान लीजिए उसका आरंभिक वेतन 100 है तो उसका 25% कम होगा, यानी 75 हो गया। लेकिन कह रहा है उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया जाए, यानी जो इसका वेतन कम हुआ इसका 125 कर दिया जाए। तो कह रहा है आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या है? तो दोनों का जब घटाएंगे, मतलब इसका मान निकालेंगे और 100 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 6.25%। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा इतना, कम है ना? समझ में आया कि नहीं? अगला दिया, किसी टीवी की सेट की कीमत 10% की कमी की जाए तो उसकी कीमत इतनी हो जाती है, तो सेट का आरंभिक मूल्य क्या है? अब इस तरह न कर पाएंगे तो बड़ी समस्याओं की, मतलब बड़ी समस्या की बात हो जाएगी। ठीक दोस्तों, तो इसका आरंभिक वेतन क्या हो जाएगा? देखिए, इसका आरंभिक मूल्य, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, ये कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज इतना हो जाता है? बताया हूँ कि नहीं इस तरह के क्वेश्चन? कुछ नहीं करना है, 1080 गुणे 100 बटे 3000 गुणे 12 कर दीजिए, बस 3 वर्ष आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला, 1 दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, उसका लाभ प्रतिशत दोस्तों क्या है? करेंगे कि नहीं? देखिए, एक अगर हम मान लें कि 1 दर्जन बॉल पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 100 रुपये एक का है। तो दोस्तों 4 बेल का क्या होगा? मतलब 4
बॉल पेनों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, मतलब उसे। तो देखिए x का अगर 1 है, समझिए बात को इधर, तो x गुणे 4 बटे दर्जन है तो 12 कर दीजिए बराबर x बटे 3 कर दीजिए। ठीक, एक ये हो जाएगा, तो यहाँ से आप मान निकालिए। या फिर आप अपने तरीके से करेंगे तो जैसे लिखा है 1 दर्जन बाल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बाल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यानी मान लीजिए कि 12 बॉल पेन है, ठीक, पेन कितने हैं 12 है, तो उसे 4 पेन के बराबर क्या होता है लाभ होता है। कितने, 4 पेन के बराबर लाभ होता है। तो एक पेन का अगर मतलब लाभ निकाले तो 3, मतलब अगर हम बेचेंगे तो अगर एक मतलब 3 पेन बेचेगा तो एक पेन का लाभ होगा। तो अगर उसका लाभ प्रतिशत क्या है, 1/3, ठीक, कितना हो जाएगा 1/3 गुणे जो है ये हो जाएगा 12, 3 चौक 12 गुणे 50, 50% लाभ होगा दोस्तों। कितना होगा, 50% लाभ होगा। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। आप करके देखिएगा, कर ले जाएंगे आराम से, कोई बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं है, वही चीज फॉलो करना है जो चीजें मैंने अभी तक बताई हैं आपको। दोस्तों ये थोड़ा ऊपर कम सही, तो थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक। बाकी कोई दिक्कत होगी तो बता। देखिए आज का प्रैक्टिस है तो आपको थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, क्योंकि चीजें मैं थोड़ी कम समझा रहा हूँ दोस्तों। इसका रीजन पेन है, मैं बोल रहा हूँ बराबर, बोलूंगा बराबर, लेकिन थोड़ा मतलब लिख ना पाऊंगा, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, ठीक। मैं आज जो है सही कर लूंगा तो कल से और बेटर आपको मिलेगा। तो थोड़ी बहुत जो कमियां हुई होंगी तो क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बस। देखिए ऐसा तो है नहीं कि मैं प्रैक्टिस नहीं कराना चाहता अच्छे, इतने दिन हो गया लगातार, देखिए कितने बेहतरीन तरीके से चल रहा है। तो थोड़ी बहुत कमियां हैं अगर, तो वो मैं सुधार कर लूंगा, ठीक। थोड़ा टाइम दीजिए दोस्तों बस मुझे। अब मैं छोड़ सकता नहीं हूँ, करा दूं पूरा ही ना। यहाँ लिखा देखिए किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक मिलते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य। दोस्तों याद करिए कल की क्लास, सेम क्वेश्चन कराया था मैंने आपको कि नहीं, इस तरह का बताइए। मैंने हमेशा कहा कि मान लीजिए पहला अगर क्रय मूल्य 100 था तो 120 हो जाएगा, दूसरा अगर 100 था तो ये 80 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 100 है, ये हो जाएगा 80, यहाँ 100 है तो ये हो जाएगा 120, यहाँ देखिए 40% है, वहां कितना कह रहा है 60 है, कह रहा है कि नहीं। तो 60 गुणे 40 गुणे 100 करेंगे तो 150 नहीं आएगा। देखिए 40 बराबर 60, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, हो जाएगा कि नहीं। अब 2 का मान है 3, तो 100 का मान निकालना है तो 50 से यहाँ गुणा करेंगे, 50 से यहाँ करेंगे तो आ नहीं जाएगा 150। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगला दिए चक्रवृद्धि ब्याज में कौन सी धनराशि एक वर्ष के अंत में 650 रुपए तथा 2 वर्ष के अंत में इतने रुपए हो जाते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला जानते ही, माना पी और आर वगैरह वगैरह। तो यहाँ देखिए 650 लिखिए, आगे बढ़िए, उसके बाद फिर पी प्लस 1/r लगा लीजिएगा, वर्ष 2 है तो स्क्वायर कर दीजिएगा। बस यही है दोस्तों, और कुछ काम करना है नहीं करना है। तो निकाल लेंगे कि नहीं, निकाल लीजिएगा। देखिए अगला दिया है कि 1000 रुपए की धनराशि। देखिए आपको ये सीआई और एसआई वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेना चाहिए अगर नहीं आता है तो दोस्तों। जैसे यहाँ से क्वेश्चन बन ही रहे, डेली बन रहे, हम देख रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस 100% क्वेश्चन आ रहा है डेली, 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को ही मिल रहे हैं। तो जो बार बार आ रहे हैं उस पर विशेष कमांड करिए, ठीक। देखिए जो आप जानते हैं वो तो सब लोग करेंगे ना, जो आप करते हैं वो सब लोग करेंगे, लेकिन ये कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जहाँ सब लोग नहीं करेंगे क्वेश्चन, और वही जो है आपको चौका मारना है, यानी वहीं पे सबसे बेस्ट आपको परफॉर्मेंस करनी है दोस्तों। सिलेक्शन जैसे 100 क्वेश्चन है तो 100 में 70 क्वेश्चन, 80 60 क्वेश्चन तो सब लोग करेंगे क्योंकि नॉर्मल आते हैं। सिलेक्शन वहां पे डिपेंड करेगा जहां 10% लोग नहीं करेंगे। जैसे 60 तक तो लाना आसान बात है, 70 तक लाना चलो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 80 तक पहुंचना थोड़ा ज्यादा मुश्किल। तो जो 80 तक पहुंचेगा वहां सिलेक्शन है ना 100 में, तो वही चीज आपको करना कि 150 में 120 पहुंचना है, 120 तक पहुंचना है तो सिलेक्शन एकदम श्योर हो जाएगा। तो ये चीज करना है तो करिएगा। तो ये चीज बताएं आप, देखिए 1000 रुपए की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर। इसका फार्मूला अभी मैंने हम लोग देखे थे, बहुत पहले ही देखे थे। देखिए कुछ नहीं करना है, 1000 लिखिए, गुणा कर दीजिए, 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 25 हो गया। उसके बाद सॉरी यहाँ देखिए 5/100 का स्क्वायर कर दीजिए टोटल का, तो ये हो जाएगा 10,000। तो ये से मतलब ये 3 जीरो कर जाएगा, नीचे बचेगा 100, और उसके बाद ऊपर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 2500 गुणे 1000 हो जाएगा, ऊपर बात करें तो 1000 और नीचे हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। अब देखिए ये सारे जीरो कट गए, तो ये 3 जीरो कट गए, अब 1 जीरो बचा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा, देखिए ये आ जाएगा 2.5, कितना आ जाएगा 2.5 रुपये। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला दिन 9 पेंसिलों की कीमत 4 पेनों की कीमत के समान है। देख लीजिए दोस्तों, अगर हम मान लीजिए पेंसिल एक्स है तो ये 9x और 4y नहीं हो जाएगा। 13 पेंसिलों और 6 पेनों की कीमत इतनी है, मतलब 13 पेन और जो है 6, मतलब 13 पेंसिल और 6 पेनों की कीमत जो है
इतनी है। तो अब हम एक एक का निकाल लेंगे। उसके बाद सुनिए, 21 पेंसिल और 17 पेन को मिलाकर कीमत कितनी होगी? आप बताइए, करेंगे कि नहीं करेंगे? कल ले जाएंगे? मैं छोड़ दूं? तो देखिए मैं छोड़ रहा हूँ, डी हो जाएगा। कुछ नहीं करना, अलग अलग मान निकालिए और रख दीजिए, बस इतना अगर करना सीख गए तो काम हो जाएगा आपका। देखिए अगला है सुरेश, मतलब जो रमेश है वो सुरेश से 5 वर्ष बड़ा है और सुरेश और मदन की आयु के बीच का अनुपात 3:8 है। राजू मदन से 8 वर्ष छोटा है। राजू की वर्तमान आयु मतलब जो है 48 वर्ष है। रमेश की वर्तमान आयु। आपको ये टॉपिक पूरी तरह से कंप्लीट कर लेना चाहिए। देखिए मैं तो क्वेश्चन बताऊंगा ही, लेकिन आपको किसी भी टीचर से मैराथन लिख दीजिए ऐसे कि मतलब जो है एज से संबंधित आल क्वेश्चन। तो एक कोई वीडियो आएगी 2-3 घंटे की, उसे पूरी देख लेनी है। और जो क्वेश्चन अलग अलग टाइप के नोट कर लीजिए, 5-6 टाइप जो होंगे नोट कर लीजिए, आपके हमेशा क्वेश्चन सही होने लगेंगे। देखिए सॉरी दोस्तों, देखिए अगर हम बात करें तो प्रैक्टिस सेट करने का मतलब क्या होता है, जैसे ये हमको टॉपिक नहीं आता, इस तरह के क्वेश्चन हम नहीं जानते, तो हमारा काम है पहले हम ये टॉपिक तो कंप्लीट कर लें। अगर हमारा टॉपिक कंप्लीट है, क्वेश्चन नहीं बनना, तो दिक्कत की बात। तो इसका मतलब हमने प्रैक्टिस या रिवीजन नहीं किया है, बार बार उसे बार बार प्रैक्टिस नहीं की है। तो वो काम मैं करा रहा हूँ आपको। लेकिन आप कभी सर इस तरह के क्वेश्चन नहीं देखे तो आपका दायित्व तो बनता है दोस्तों कि ये टॉपिक पहले कंप्लीट कर ले एक ही दिन में। उस दिन बैठे 2-3 घंटे में टॉपिक कंप्लीट 1.5 पे करके देखिएगा वीडियो किसी की भी, टॉपिक कंप्लीट। समझ में कि नहीं? तो ये पैटर्न दोस्तों फॉलो करिए, तब ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। अब देखिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये समझिए को कैसे करना है। देखिए यहाँ पूछ रहा है रमेश की वर्तमान आयु पूछ रहा है, कह रहा है राजू की वर्तमान आयु कितनी है? 48 वर्ष है। ठीक, अगर राजू की वर्तमान आयु 48 वर्ष है तो यहाँ देखिए कह रहा है कि मतलब जो है ये राजू मदन से 48 वर्ष छोटा है, मतलब सॉरी 8 वर्ष छोटा है। तो अगर वर्तमान राजू की 48 है तो मदन की कितनी होगी? 56 हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं दोस्तों? सही से बताना, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान दीजिए। 56 वर्ष हो जाएगी। तो मदन हो गए 56 के, राजू हो गए 48 के। ठीक, इतना समझ में आया? उसके बाद कह रहा है कि रमेश और सुरेश से, मतलब जो रमेश है वो सुरेश से 5 वर्ष बड़ा है। कितना बड़ा है? 5 वर्ष। लेकिन सुरेश और मदन की आयु का अनुपात कितना है? 3 और 8 है। देखिए सुरेश कितने हैं? 3 है, मदन है 8, 8 इक्वल टू 56 है। 8 इक्वल टू क्या है? 56 है। तो 8 का ना 8 7 56, अगर ये 7 है तो ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 21 वर्ष के। कौन? सुरेश। सुरेश हो गए 21 वर्ष के। अब कह रहा है रमेश सुरेश से 5 वर्ष बड़ा है। तो रमेश अगर सुरेश से 5 वर्ष बड़ा है तो 21 5 26, तो 26 वर्ष नहीं हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। छोटा छोटा हमें सॉल्व करना है, एक साथ पूरा नहीं, छोटा छोटा पार्ट कर लीजिए, उसी में आराम से हो जाएगा आपका। लिखा 18 के घन के 60% का 5/9 और 25 वर्ग के 40% को जोड़ा जाए तो क्या मूल्य बनेगा? करेंगे? देखिए 18 का घन यानी 18 का क्यूब हो जाएगा, बात समझिए, गुणे 60% तो 60 कर दीजिए, गुणे 5/9 तो ये कर दीजिए, गुणे सॉरी उसके बाद कह रहा प्लस 25 का वर्ग जोड़ा जाए तो प्लस कर दीजिए, तथा लगा है प्लस जोड़ा जाए तो 25 का वर्ग जोड़ दीजिए और गुणे उसका 40 कर दीजिए, 40 40/100 कर दीजिए। भाई इतना ही सॉल्व करना है, पूरा जब सॉल्व करेंगे तो 2194 आ जाए। कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, हाई क्वेश्चन है, दम क्वेश्चन में बेस कैलकुलेशन है। यह 2 अंकों की संख्या और उसके उल्टने की बनी संख्या का योग 66 है तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? मान लीजिए 2 अंक की संख्या है, पहली संख्या मान लीजिए दहाई का अंक x है, इकाई का y है, तो ये हो जाएगा 10x + y, ये संख्या हो जाएगी हमारी। ठीक, मान लीजिए, और अंकों को उलटने पर बनी संख्या क्या हो जाएगी? 10y + x हो जाएगी। होगी कि नहीं दोस्तों? अब कह रहा अब इन्हीं को हम जब जोड़ेंगे तो ये इनका योग है 66, तो इनका दोनों को जोड़ेंगे तो योग 66 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 11y + 11x हो जाएगा बराबर 66 है। तो सीधी सी बात x + y क्या हो जाएगा? जो है 6 आ जाएगा। आएगा कि नहीं? तो यही तो कह रहा है कि तो संख्या के अंकों का योग क्या होगा? तो 6 आ जाएगा। बताइए कुछ है दम? नहीं है ना? तो अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों, कर ले रहे हैं ना क्वेश्चन सारे। देखिए किसी संख्या का 27% 72 के 12% के बराबर है, कुछ नहीं करना, गुण लिख दीजिए। किसी संख्या पूछे, संख्या x मान लीजिए 27/100 इक्वल टू 72 × 12/100 हो जाएगा। बस सॉल्व कर लीजिए, x का मान आ जाएगा। अगला दिया, देखिए x का मान क्या आएगा ये बता दूं तो 32 आ जाएगा। यहाँ लिखा एक 18 सेंटीमीटर कोल वाले घन के 3 सेंटीमीटर कोर के कितने घन छोटे काटे जा सकते हैं? कुछ नहीं करना है, बड़े घन का आयतन काटे गए घन का आयतन, तो बड़े घन का आयतन 18 है, काटे गए घन का 3 है, तो 18 का क्यूब बटे 3 का क्यूब तो 216 आ जाएगा। कुछ करना है नहीं ना दोस्तों? देखिए यहाँ है यह अभिन्न 9/11 है, 8/10 है, 7/9 है, 7/11 को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो परिणाम होगा। तो परिणाम दोस्तों क्या होगा आप बताइए? आरोही क्रम में करेंगे तो ये कर लेंगे कि नहीं? मतलब जो दशमलव में निकाल लीजिए पहले संख्या की कौन सी है, तो इनका क्रम क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, कर लीजिएगा।
7/11, 7/9, 8/10 और जो है 9/11। अब श्रेणी का अगला अंक खोजिए, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? 43 है, यहाँ 42 है, फिर यहाँ 41 है, फिर 41 के बाद आ जाएगा 39, लेकिन ऑप्शन है 39 नहीं, सॉरी एक 40 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये तो यही दिया है, बिल्कुल सही है। यहाँ देखिए 44, 45, 46, क्या आगे 47 आएगा। अगला दिया ए बी का पति है, डी ए की बेटी है। इस तरह के क्वेश्चन कर लेंगे कि नहीं? देखिए जैसे कह रहा है ए किसका पति है? बी का। अगर ये पत्नी है तभी तो ये बी पति है कि नहीं? ए बी का पति है, तो सॉरी ए पति है ना, तो ए प्लस हो जाएगा, बी माइनस हो जाएगा। कह रहा डी ए की बेटी है, तो डी नीचे रहेगी, रहेगी कि नहीं? सी डी का पति है, यानी जो सी है वो डी का पति है, तो यानी ये सी जो है पति हो जाएगा इसका। तो कह रहा ई सी की बेटी है, यानी जो ई है वो नीचे चली जाएगी, सी की बेटी है, तो ई का बी से संबंध बताइए। तो ये नानी नहीं हुई, मतलब अगर हम देखें तो ये, लेकिन यहाँ देखिए क्या बताया है, मतलब ई और बी में संबंध बताना है। तो देखिए नानी जो होती है, जैसे मेरी नानी है तो मैं उनका क्या हूँ, तो ये मुझे बताना है, तो मैं उनका पोता हूँ, ठीक। जब पुत्री की पुत्री या पोती कहलाती है, पोती कहलाती है कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। देखिए कई सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे पोता पोती जो दादा दादी को भी कहते हैं ना, तो उस हिसाब से हो सकता है, लेकिन यहाँ नानी वगैरह कुछ दिया नहीं था, तो उस हिसाब से चूज कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन ये सही है, पोती वाला। भतीजी होगा नहीं, चचेरा भाई होगा नहीं, बेटी होगा नहीं, तो पोती बचा ऑप्शन। अगर देखिए ये देखिए, एक का क्यूब है, ये 3 का स्क्वायर है, ये किसका है? 3 का क्यूब है, ये 4 का स्क्वायर है, 4 वर्ग दिए। देखिए 1 का क्यूब, 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब। यहाँ कह रहा है विषम वर्ग छाटे, तो देखिए ये सब 5 का क्यूब है, 4 का है, 3 का है, 1 का है, लेकिन 9 जो है स्क्वायर है, तो 9 ही विषम है। मेरी तबीयत थोड़ा ज़्यादा खराब होने लगी है, मतलब खांसी भी रुकेगी नहीं मुझे पता है, तो जल्दी से बना लेते हैं। देखिए एक महिला की ओर इशारा करते हुए अभिषेक ने कहा, उनकी पोती मेरे भाई की इकलौती बेटी है, महिला अभिषेक से किस प्रकार संबंध कर लेंगे? मैंने हमेशा कहा था कि अपने आप को समझिएगा कि मैं ही अभिषेक हूँ, तो यानी अभिषेक मान लीजिए मैं हूँ, तो मैं अभिषेक ने कहा, यानी मैंने कहा जो मेरी पोती है, मतलब इनकी पोती, सामने वाले की पोती मेरे भाई की इकलौती बेटी है, यानी अगर मान लो जो मेरा भाई है, ठीक, उसकी मतलब बेटी, इनकी पोती मेरे भाई की इकलौती बेटी है, महिला अभिषेक से किस प्रकार संबंधित है, तो ये भाभी होनी चाहिए, मतलब सॉरी माँ होनी चाहिए, क्या होगी? माँ होंगी, ठीक। पोती है ना, इनकी इकलौती पोती मेरे भाई की, मान लीजिए जैसे मैं हूँ, ये अभिषेक होगा, मेरा भाई हो गया, ठीक। मैं अभिषेक हूँ, मेरा भाई होगा, मेरे भाई की बेटी, तो मेरी भाई की बेटी होगी, तो देखिए ये मतलब जो है हमारे जो माँ होंगी, ठीक, मेरी माँ होंगी, उनकी तो पोती होगी, होती कि नहीं होती, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप कर लीजिएगा अपने हिसाब से जैसा आपको सही लगे। देखिए यहाँ लिखा सी को ये लिखते, पोलिश को ये लिखते हैं, तो पॉइंटर को मान लिखना, सी के जगह 2 लिखा है तो रख दीजिए। 15 पी कितने पे? 16 पे, ये 15 पे है, ये 12 पे है, ये 9 पे है, सबको ऐड कर दीजिए, वैसे पॉइंटर कर लीजिएगा। इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर आएगा दोस्तों सी आ जाएगा 97। लिखा है यक्स वाई का पति है, डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, डब्ल्यू जेड का पति है, एन जेड की पुत्री है, एन और का संबंध क्या है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नातिन। क्या है? नातिन। तो वही जो नानी वाला रिश्ता मैंने बताया था वो नातिन वाला है दोस्तों, सॉरी उसमें नातिन होगा, ठीक। सॉरी दोस्तों, देखिए मैं वीडियो बंद नहीं कर सकता ना, थोड़ी मजबूरी है, समझिए। देखिए अब हम थोड़ा जल्दी करते हैं, इसीलिए तो कह रहा हूँ, आज का प्रैक्टिस सेट इतना अच्छा नहीं हो पाया है, मैं खुद ही जानता हूँ, लेकिन फिर भी जो है क्षमा करिएगा, मुझे कोई दिक्कत हुई तो माफ़ कर दीजिएगा दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा है कि किसी संख्या का, मतलब किसी सब्जी का नाम है जिसे आई के एम एन पी पी ओ यू व्यवस्था से बना है, तो यदि इन्हें सही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो अंतिम अक्षर क्या होगा? तो ये सब्जी कौन सा होगा, सब्जी का नाम क्या होगा इसमें दोस्तों? तो इसका आंसर यू हो जाएगा। मान लीजिए कोई सब्जी हो, अगर हम व्यवस्थित करेंगे तो इसमें कह रहा है कि अंतिम अक्षर, तो सीधी सी बात है सबसे अंत में यू ही आएगा, अगर हम क्रम में लगाएंगे तो सबसे लास्ट में यू आएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जाए। जैसे लिखा है माइनेरवा, तो क्या नहीं बनाया जा सकता? देखिए 9, एक ही 9 है, माइन है, रेन है, ये देखिए यहाँ 2 यन दिए हैं, जबकि 2 यन इसमें नहीं है, तो यही पहला नहीं बनाया जा सकता। आर है, एक अर्थ, मतलब एक अर्थ है प्लस, बी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुणा, तो डी का अर्थ है भाग। समीकरण ज्ञात कर लीजिएगा मान रख के, कोई बड़ी बात है ही नहीं।
35 आ जाएगा। यहाँ लिखा अंजू, मंजू, सीता और कमला 4 बहनें हैं। मंजू अंजू से 5 वर्ष बड़ी है, सीता कमल से 8 वर्ष बड़ी तथा कमला मंजू से 6 वर्ष छोटी। सबसे छोटी क्या है? इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं, आप ही बताइएगा, मैं नहीं बताऊंगा। ये मैं कई बार आपको कराया भी हूँ, तो इसका आंसर होगा कमला। वही अभी जैसे पिछला कराया वैसे कर लीजिएगा। लिखा 40 बच्चों की एक कक्षा में राम का ऊपर से 8वां, विनय का राम से 9 स्थान नीचे है। ठीक, मतलब विनय का 9 स्थान नीचे है राम से, और राम का ऊपर से 8वां है, तो विनय का नीचे से। इस तरह के भी क्वेश्चन डेली आते हैं, ये टॉपिक भी आपको कंप्लीट करना चाहिए। ठीक, तो देखिए टोटल 40 बच्चे हैं, 40 लिख दीजिए, माइनस 8 7 17 हो जाएंगे, 17 कर दीजिए, प्लस 1 कर दीजिए, 24वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 30 मीटर चक्कर चलकर बाएं मुड़ता है। देखिए यहाँ चक्कर चलकर, ये क्या है? और 15 मीटर चलता है तो वह दाएं मुड़कर 50 मीटर चल जाता है, और अंत में फिर वह दाएं मुड़कर चलता है। वह किस दिशा की ओर चल रहा है? दोस्तों ये इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं, पूर्व दिशा में चल रहा है, जैसे जैसे कहे वैसे वैसे उसे चला दो बस। लिखा है एक 12 सेंटीमीटर के ठोस घन से 3 सेंटीमीटर के कितने कितने छोटे घन प्राप्त किए जा सकते हैं, कुल कितने बार काटना होगा? दोस्तों इसमें जो है 9 बार काटना होगा। कितने बार? 9 बार। देखिए अगर हम बात करें तो ये 12 गुणे 12 बटे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो जाएगा। तो ये 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4 3, ठीक है 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, करिएगा आप लोग। अगला देखिए यहाँ पे दिया है कि कथन, क्या लिखा है? कथन, पानी को प्रदूषित करने वाले तत्व धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और पानी की पवित्रता खत्म हो रही है, पहला लिखा है। दूसरा दिया हुआ है कि जल प्रदूषण का मुख्य कारण औद्योगिकरण और पर्यावरण में के प्रति स्थायी दृष्टिकोण की कमी है, बिल्कुल सही है दूसरा। अब देखिए निष्कर्ष दिया, उद्योगों से निकली सारी गंदगी को निकटवर्ती जल स्रोत में मिलाया जा रहा है, जो कि भारी प्रदूषण का कारण बन रहा है। इससे कोई हमें मतलब नहीं, क्योंकि ऊपर जो है प्रदूषणकारी गतिविधियों में शामिल होने से पहले भविष्य की पीढ़ियों के बारे में सोचना है। तो ये दोस्तों सही है। इसमें अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा निष्कर्ष सही लग रहा है, क्योंकि मतलब जो हम चीज कर रहे हैं वो सही नहीं। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, दूसरा निष्कर्ष। आगे बढ़े। देखिए अगला क्या दिया हुआ दोस्तों, अगला दिया सभी सालें कालीन है, कोई कालीन फ्लोवर नहीं है। मतलब जितने भी कालीन है वो सभी है। तो देखिए यहाँ लिखा है कोई साल फ्लोवर नहीं है। देखिए यहाँ लिखा कोई कालीन जब फ्लोवर नहीं तो साल कैसे हो जाएगा? तो ये तो सही है, हाँ बिल्कुल सही है कि कोई मतलब साल जो है फ्लोवर नहीं। जब भाई कोई साल कालीन नहीं है तो फ्लोवर कैसे होगी? तो ये सही है। हम सोचे यहाँ हाई पूछा है, यहाँ लिखा सभी कालीन साले हैं, नहीं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर केवल एक ही सही है, पहला। अब देखिए मानसिक अभिरुचि में यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब है दोस्तों? तो ये कौन सी बनेगी? देखिएगा ये आकृति हमारी कौन सी बन जाएगी? इसका ऑप्शन नंबर हम सी देखेंगे, ये आकृति बनेगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें देख लीजिएगा, जूम कर दे रहा हूँ, इस तरह देखिएगा दोस्तों, ऐसे घूम जाएगा ना ये, तो ये घूम कर इधर आ जाएगा, बन जाएगा। तो देखिए इसमें इसमें नहीं दिखाई दे, ये देखिए ये दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? और ये घूम जाएगा, ये मतलब जाएगा तो इस तरह हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो है दोनों तरफ जैसे तीर है, तो इसमें दोनों तरफ तीर, लेकिन इसमें देखिए एक तीर नहीं है ना, तो ये चीज। अब देखिए अगला क्या दिया हुआ है, थोड़ा जूम ही करते हैं ज्यादा से। देखिए अगर हम बात करें ये वाली, ये आकृति जो है निम्नलिखित में से किसमें जो है समाहित है? तो अगर ध्यान से देखोगे तो सी वाले में मिलेगी आपको, ये आकृति जो समाहित सी वाले में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ध्यान से देखना पड़ेगा। यहाँ लिखा है जानवर, तेंदुआ और शेर। तो देखिए ये जो है सब जानवर ही है, मतलब ये है जानवर, लेकिन तेंदुआ शेर में अंतर है, तो सी हो जाएगा। देखिए अगला दिया है आकृति। तो देखिए यहाँ मैं बता रहा हूँ, देखिए एक के पीछे दो आएगा, चार के पीछे जो है सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो देखिए एक के पीछे दो के पीछे चार हो गया, एक के पीछे एक हो जाएगा, छह के पीछे तीन हो जाएगा, तो इस तरह है। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा जो फलक बनेगा? तो इसमें होना चाहिए जो विपरीत ना आए दोबारा, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए इसमें कितने त्रिभुज हैं, इस तरह मैंने कल ही आपको बताया था, आपको ट्रिक याद करना है तो कर लीजिए, वरना जो मैं ऐसे सिंपल मैं हर तरह से बना के देख लेता हूँ, बस हो जाता है। अब देखिए यहाँ जो है आकृति ज्ञात है कि कौन सी होगी। ठीक, अब देखिए इसमें क्या फिल होगा ये बताना है। तो 3 + 2 5, और 5 उसके बाद क्या हो जाएगा? 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 में से एक घटाए 20 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें 6 मतलब
3 प्लस 6 और 1 घटा दे। हाँ, देखिए इस तरह किए हैं, देखो कैसे किए हैं। देखिए 3 दूनी मतलब अगर देखिए 3 और प्लस ये मतलब 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ होगा 5 गुणे, इसे देखिए 2 गुणे 3 और माइनस 1 कर दिए हैं तो कितना 5, फिर ये हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 20। ठीक, वही यहाँ किए हैं। देखिए 3 और ये कितना हो गया 9 हो गया, तो 9 गुणे 1 घटा दीजिए इसमें, मतलब ये 3 है, 3 प्लस 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, 1 घट जाएगा 8, तो 9 8 72। वही चीज यहाँ फॉलो कर लीजिएगा, सेम चीज। तो जब सेम चीज फॉलो करेंगे तो 156 आ जाएगा। दिया है a@4 7 है, तो ये सारी चीजें लिखी हैं। देखिए एट द रेट जो कुछ नहीं करना, यहाँ देखिए यहाँ 6 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस कर दीजिए, 4 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस कर दीजिए, 7 का स्क्वायर प्लस कर दीजिए, 101 आ जाएगा, सारा जोड़ देंगे। ठीक, तो वही पैटर्न यहाँ भी फॉलो कर लीजिए, बस आंसर हो गया हमारा। वही चीज यहाँ है, तो ए का मान कितना हो जाएगा, तो अब यहाँ ए का मान निकालना है तो कर लीजिएगा, कर पाएंगे। ए का मान कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दिया है 20 विद्यार्थी की एक पंक्ति में आर दाईं ओर से पांचवा और टी बाईं ओर से चौथा है, तो आर तथा टी के मध्य कितने विद्यार्थी हैं दोस्तों, कर सकते हैं या नहीं आप लोग बताइएगा। ये हो जाएंगे टोटल 11। ठीक, कितने 11। लिखा है लिबरलाइजेशन का कोड शब्द ये दिया है, तो उसी कोड में एराइजेशन, तो जहां जहां ए ई जो मान हो रख दीजिए, बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, मान रख दीजिए, काम हो गया। ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के बिल्कुल इजी होते, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। अमर सुजय से छोटा है किंतु अभय से छोटा नहीं है, जीवन कुमार से बड़ा है जो सुजय से बड़ा है, तो बताइए सबसे बड़ा कौन है। कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, बी हो जाएगा जीवन, कर लेंगे दोस्तों। ठीक, देखिए मैं एक दिन बता दूंगा, एक दिन फिर कल बता दूंगा ये चीजें। आज पेन का इशू है थोड़ा, तो ध्यान दीजिए, मैं बोलता सब हूँ। जैसे 5 लड़के एक कतार में बैठे हैं, ए और बी, मतलब ए बी के दाएं बैठा है, बी बाएं, ई जो सी के दाएं बैठा है, ए और डी के बाएं बैठा है, जो कतार के मध्य में कौन बैठा है। तो दोस्तों आप देखिए कुछ नहीं करना है, एक कतार बना लीजिए, जैसे जैसे कहे, जैसे कह रहा दाया मान लीजिए, ये हो जाएगा बाया, है ही, उसमें मानना क्या है। तो जो जो कहे, जैसे मैं देखिए बना दे रहा हूँ, यहाँ देखिए सी हो जाएगा, ई बी ए डी, बस ये पैटर्न है। बस हद कि आपको है कि आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बना लेते हैं कि नहीं बनाना। इसमें आंसर नंबर बी आ जाएगा, मध्य में बी हो जाएगा। देखिए यहाँ है कि कौन सी संख्या, देखिए यहाँ 50, ठीक, 26 दूना 52, 8 दूनी 16, 14 दूना 28, ये दो का है, देखिए दो दो बार गुड़ा गुड़ा किए। अगला दिया 7 10 8, देखिए 7 1 8 9, अगला 10 हो जाएगा। अगला दिया है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए चौथा विकल्प, इसमें से कहा 3 विकल्प आप संबंध रखते हैं, जो समूह बना, चौथा विकल्प जो है अलग है इसमें, जैसे पारा तांबा चांदी एल्युमिनियम, तो इसमें से अलग कौन सा दोस्तों, पारा एक द्रव्य है ना, जबकि ये सारे ठोस हैं। अगला दिया जिस प्रकार बैंक का संबंध मनी से है, उसी प्रकार ट्रांसपोर्ट का संबंध किससे हो जाएगा, गुड्स से हो जाएगा, वस्तुओं से हो जाएगा। अगला दिया है कि कह रहा है कि अपनी संख्या क्या होनी चाहिए, निम्न संख्या श्रृंखला की अपनी संख्या क्या होनी चाहिए। अपनी संख्या मतलब समझ ना पा रहा हूं मैं, अपनी संख्या दोस्तों, निम्न संख्या श्रृंखला की अपनी संख्या क्या होनी चाहिए, इसमें कुछ तो गलत है दोस्तों, कि मतलब अपनी संख्या क्या होती है, अगली होगा, ये होगा अगली दोस्तों, अपनी नहीं होगा, अगली संख्या जो होगी वो क्या होगी ये पूछा है, तो अगली संख्या 6 हो जाएगी। अगली संख्या क्या होगी 6 हो जाएगी। जब देखिए आप इसे पूरी संख्या गिनिए, गिनने के बाद आप इसे तोड़िए, जब तोड़ेंगे तो उसके बाद देखेंगे 6 से शुरुआत हो जाएगी इसकी, तो अगली संख्या 6। देखिए यह बात समझिए, यहाँ देखिए 8 है, फिर 8 से शुरुआत है, उसके बाद यहाँ 7 से शुरुआत है, फिर 6 से शुरुआत होगी। पहले संख्या कुछ ज्यादा होगी, फिर थोड़ी कम, फिर थोड़ी कम, फिर इस तरह होगी, तो अगली होगा। एक निश्चित कोड में चारकोल को ये लिखा जाता है और मोनर को ये, तो इसी में से वर्ड निकाल लीजिए। यहाँ देखिए एज एज दिया होगा, सारी चीजें निकाल लीजिए, जो जो जिसमें दिया हो रख दीजिए मान। जैसे एक की जगह पे यहाँ देखिए क्या है, एक की जगह पे एक है तो एक रख लीजिए, तो वही चीज करना है दोस्तों, कुछ नया नहीं करना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़े, देखते हैं आगे। देखिए देखो नहीं दोस्तों, कम बता पा रहा हूँ तो क्षमा चाहता हूँ, कई बार माफी मांग चुका आप लोगों से। देखिए यहाँ रीजन को कोट में 5 लिखते हैं, बिलीव्ड को 7 लिखते हैं, गवर्नमेंट को क्या लिखेंगे दोस्तों। एक चीज आप समझ पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं इसमें, कि मतलब इसमें क्यों ऐसा मतलब किया गया है, कि मतलब इसे 5 लिखते हैं, इसे 7, इसे ये। तो एक चीज देखिए, इसमें कितने वर्ड है 6 हैं, एक घटा दीजिए 5 होगा। इसमें कितने हैं 8, एक घटा दीजिए 7। अब इसमें वर्ड देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
10 है तो 1 घटा दीजिए, 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? एक कूट में मोंक डल सिल का मतलब नाइस बिग हाउस है, फिट कौन डॉन का मतलब ये वगैरह वगैरह छोड़ो, हमें मतलब गुड से। गुड का क्या होगा? तो देखिए गुड कहाँ है दोस्तों, ये देखिए यहाँ गुड है, हाउस इज गुड। अब देखिए यहाँ ये हाउस कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है, और इन दोनों में डॉन कॉमन है, तो हाउस तो हो गया डॉन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बचा मॉक और सिल, तो मॉक किसी में कॉमन है, मॉक, तो नाइट फिट डॉन कौन। ठीक, अब देखिए यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे तो हम बता दे रहे हैं इसका, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसका आंसर नंबर हो जाएगा कौन हो जाएगा, मतलब इसमें गुड में क्या होगा, कौन होगा। जैसे फिट यहाँ है, फिट यहाँ है, ठीक, तो लेकिन फिट और फिट यहाँ कॉमन है, तो इन दोनों में देखिए नाई मतलब जो है फिट में हाउस इज गुड है, तो देखिए यहाँ देखिए अगर यहाँ लिखा है वार्म, फिर फिट का मतलब होता है कोस्ट इन हाई। ठीक, तो इसमें फिट का मतलब क्या होता है, इज होगा दोस्तों, यहाँ पे ये गलत दिया है, इज होगा। ठीक, तो इज होगा, हाई वाले हाई इस जगह क्या होगा, इज होगा, इन नहीं होगा, तो ये भी कट जाएगा, तो इज भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कौन बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, कौन। तो डॉन भी खत्म यहाँ से और फिट खत्म यहाँ से, तो लास्ट बचा कौन, तो कौन का हो जाएगा। एक निश्चित कोड में डीफ को ये लिखा जाता है, फाइल को ये लिखा जाता है, तो यहाँ कह रहा है आइडियल को क्या लिखा जाएगा। ठीक, समझिए बात को, ये क्या किए हैं इसमें, पहले तो कुछ नहीं करना, देखिए यहाँ कुछ नहीं करना है। देखिए आइडियल सारा अक्षर यहाँ से मिल रहा है, देखिए डी आई ए यहाँ भी डी आई ए मिल रहा है, आई एल यहाँ से मिल रहा है, तो जो जो मान यहाँ पे है वो रख दीजिए। जैसे यहाँ आई का मान क्या है, 4 है, तो आई का मान 4 हो जाएगा, डी का मतलब 3 है तो 3, बस यही कर दीजिएगा, मान रखना, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ठीक, देखिए लिखा ए बी का बेटा है, सी बी की बहन है, और डी उसके बेटा और बेटी ई है, ई डी का मामा है, तो ए का डी से नाता क्या, मतलब ए का संबंध डी से बताना है, तो कर लेंगे, मुफे ममेरा या फुफेरा भाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अगला निम्न श्रृंखला अक्षरों में से कौन सा अगला अक्षर होगा, देखो बी सी डी ई, अब अगला एफ होगा, जी एच आई, फिर जे के हो जाएगा, यानी दो दो का होगा, ये +1 ऊपर हो रहा है, दूसरे पे +2, तीसरे पे +3 हो जाएगा। करेंगे कि नहीं करेंगे आप लोग बताइएगा मुझे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है स्टूडेंट, कूट भाषा में ये लिखा जाता है, स्टूडेंट को कूट भाषा में क्या लिखा जाता है, ए लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, कुछ करा है, देखिए क्या किया है, देखिए यस से आर पे गए, यानी क्या किया, -1 कर दिए, टी से यू पे गए, +1 कर दिए, यू से टी पे गए, -1 कर दिए, यानी +1 -1 +1 -1 +1 -1 यही किए हैं। तो वैसे ही आपको भी करना है, +1 -1 +1 -1 कर लेंगे, ऑप्शन नंबर इसका डी आ जाएगा दोस्तों। स्कॉलर, एक आम का पेड़ और एक नारियल का पेड़ समान ऊंचा है, केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से नाटा है, अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से नाटा है, लेकिन आम का पेड़ से ऊंचा है, इन सब में सबसे ऊंचा पेड़ किसका है, तो सबसे ऊंचा पेड़ हमारा हो जाएगा ताड़ का, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। वैसे भी दोस्तों देखिए यहाँ देखिए ऑप्शन पे जाएंगे तो ऐसे ही मार सकते हैं कि ताड़ का हो जाएगा, बाकी मतलब कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इतना मतलब हार्ड नहीं कि नहीं होगा। यहाँ देखिए ए का जन्म बी के जन्म से 5 वर्ष पहले हुआ, मतलब बता जिसे पहले बता माइनस लगा दो, बी सी से 4 वर्ष बड़ा है, और देखिए इसमें सबसे वायु मतलब आयु किसकी दी है, 17, बस इसी बेस बना लीजिए, ए की वर्तमान आयु कितनी है, 17। अब देखिए ए का जन्म बी के जन्म से 5 वर्ष पहले हुआ, 5 वर्ष अगर ये 17 का है तो बी सीधी सी बात है 12 का होगा, 5 वर्ष पहले हुआ ना तो बड़ा होगा इससे। ठीक, अब करा बी सी से 4 वर्ष बड़ा, यानी बी जो है सी से 4 वर्ष बड़ा है, तो सी यानी 8 का होगा, समझ आया कि नहीं, और डी से 3 वर्ष छोटा है, यानी डी फिर कितने का होगा, 15 का हो जाएगा, तो डी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ये तो खेल खेल में हो गया यार, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी, खेल खेल में लग गया। बताइए दोस्तों, कुछ नई बात है, पेन भी नहीं उठाना पड़ा, ज़्यादा न लिखना पड़ा, वैसे सोचना पड़ा। देखिए NDOE से एक शब्द में एक अक्षर का प्रयोग एक बार करते हुए अंग्रेजी शब्द के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, तो देखिए इसके कई सारे अर्थ बनाए जा सकते हैं। देखिए पहला तो डॉन कर सकते हैं, डन नोड, तो 2 बनाए जा सकते हैं, डन नोड। ठीक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए एक क्वेश्चन लिखा है कि एक शब्द दिया गया है या किया गया है तथा उसके आगे 4 और शब्द हैं, जिसमें में एक शब्द को दिए गए शब्द के अक्षरों में से नहीं बनाया जा सकता, वह शब्द ढूंढिए। जैसे 140 में रिएक्टर है, कौन सा, रेफ्रिजरेटर यहाँ है, देखिए रिएक्टर नहीं बनाया जा सकता, कौन, रिएक्टर, इसमें सी कहीं भी नहीं है दोस्तों, और जबकि यहाँ सी दिया है, ये नहीं बना।
एक महिला एक पुरुष का परिचय करते हुए बताती है कि वह उसकी माता के भाई का पुत्र है, वह आदमी उस महिला से कैसे संबंध है? बता पाओगे? मेरा भाई, ये बता लेना दोस्तों। वैसे है जैसे मैं बताता हूँ, खुद पे मान लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अब देखिए अगला है, 2 है, 6 है, 11 है, 17 है, फिर 32 है। तो इसमें क्या किए हैं? पहले में 4 जोड़े हैं, फिर 5, फिर 6, अब 7 जोड़ दिए, 17, फिर 7, 17 7 24, 24 फिर 8 जोड़ देंगे, फिर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि गो हेड का कोड ये है, स्टॉप का ये है, हेड का ये है, सॉरी हेड का बताना है। तो देखिए HED हेड, हेड का कोड तो बिल्कुल KHDG, ये तो बिल्कुल इजी है यार दोस्त। संतोष पहले उत्तर दिशा में 7 किलोमीटर चलता है, इसे चला दो। फिर वह बाईं ओर इधर मुड़ा दो 10 किलोमीटर, फिर वह बाईं ओर फिर इधर मुड़ा दो 7 किलोमीटर। प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? तो इधर जो मुड़ाए थे 10 किलोमीटर, तो वही उतने दूर बचेगा, यानी 10 ही बचेगा। अगला दिया है कि विलुप्त शब्द है HUA, देखिए HGFE, यानी एक एक घट रहा है इधर। देखिए TU, यानी एक एक यहाँ भी घट रहा है कि नहीं? तो जहाँ जहाँ घटे वहाँ वहाँ घटा दो, जहाँ जहाँ घटे वहाँ वहाँ घटा दो, सब में माइनस एक एक करते चले जाओ। तो इसका लास्ट में क्या आ जाएगा? इसका आंसर नंबर ये आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़े। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या 1 3 25, देखिए यहाँ किए हैं एक का, ये अगर हम ध्यान दें, 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर है। तो यहाँ क्या होगा? 9 का स्क्वायर होगा, यानी विषम संख्या का वर्ग है, तो ये 9 का स्क्वायर यानी 81 हो जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़े। देखिए मजा आ रहा है कि नहीं आपको? मैं सारी चीजें समझाता हूँ दोस्तों, लिखता कम हूँ थोड़ा, मैं मानता हूँ, लेकिन समझाता सब हूँ। ऐसा नहीं कि आप ना कर पाए कोई चीज ऐसी। और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस सेट में आज अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ हुआ होगा तो मैं क्षमा चाहता हूँ, दिल से सॉरी बोलता हूँ दोस्तों। देखिए यहाँ है जेड से यू हुए -5 हो गया, क्यू पे पहुंचे तो -4 कर दिए, फिर अब हम पहुंचेंगे तो 3 कर देंगे, 3 के बाद 2 कर देंगे, यानी अगर देखें तो पहले माइनस हुआ है 5, फिर -4, फिर -3, -2, तो ये पैटर्न फॉलो किए हैं, तो यन हो जाएगा। ठीक, रिप्लाई को ये लिखा जाता है, तो क्वेश्चन को क्या लिखा जाएगा? देखिए आर से ओ पे गए तो क्या किए? -3 किए। ई से एच पे गए तो क्या किए? प्लस जो है 3 किए कि नहीं? ये 5 पे, वो 8 पे है। पी से यम पे गए -3, फिर +3 -3, यही किए। तो यहाँ भी वही पैटर्न, -3 +3 -3 +3 -3 +3, यही पैटर्न फॉलो कर लीजिए, आंसर हमारा आ जाएगा सी। ठीक, अब देखिए जनवरी नवंबर, तो रविवार क्या होगा? यानी कह रहा है जनवरी नवंबर है, यानी जिस प्रकार जनवरी से -2 गए हैं, -2 हुआ नहीं, जनवरी से नवंबर -2 हुआ, पीछे गए हैं 2, तो इसमें रविवार में 2 माइनस कर दिए तो शुक्रवार नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं? अच्छा आगे भी तो हो सकता है, ये जनवरी से, देखिए आगे नहीं हो सकता क्यों? क्योंकि अगर हम जनवरी से नवंबर में जाएंगे तो 7-8 दिन जोड़ेंगे, कितना? 11 ये महीना होता है, ये पहला होता, 10 दिन हो जाएगा, 10 कहाँ जोड़ पाएंगे इसमें? रविवार में 10 जोड़ेंगे? अच्छा 10 जोड़ दीजिए रविवार में, तो कितना होगा जोड़ेंगे? देखिए रविवार मतलब शून्य होता है ना रविवार, तो ये शुक्र पहुंच जाओगे? नहीं दोस्तों, नहीं पहुंच पाओगे, तो ये सही है, शुक्रवार सही, वही करिए जो कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ लिखा है 6, ये लिखा है तो 7 क्या होगा? तो 6 ये लिखा है तो 7 क्या होगा? यानी देखिए 6 का हम क्या किए हैं? क्यूब किए हैं, क्यूब करेंगे 216 आ जाएगा, फिर 6 जोड़ दिए उसमें तो ये आ जाएगा। तो अब हम 7 का क्यूब करेंगे, 7 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 750, मतलब 343 प्लस 7 जो 350 हो जाएगा, सॉरी 350। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे ये प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम, आप पढ़ते रहिए अच्छे से, बाकी थोड़ी बहुत अगर दिक्कत होगी तो कमेंट कर दीजिएगा, कल से मैं वैसे भी कोई समस्या नहीं होने दूंगा दोस्तों। कभी कभी हो जाता है कि मतलब सिस्टम या तबीयत कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। पूरा दिन में 4 वीडियो बनाता हूँ, PDF बनाता हूँ, टाइटल थंबनेल टैग, आप लोग जानते हैं कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, तो आप लोग थोड़ा समझा करिए मेरी बातों को। और गर्मी इतनी होती है लेकिन फिर भी वीडियो बनाना रहता है, हर चीज़ करनी रहती है, तो थोड़ा बहुत हो सकता है दोस्तों दिक्कत हो या कमी लग रही हो आपको, लेकिन मैं धीरे धीरे सही कर लूँगा। ठीक, तो थोड़ा मुझे जो है सपोर्ट करते रहिए, बाकी आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।